नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। पश्चिम बंगाल में जिस तरह से ममता बनर्जी की सरकार में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, वहाँ पे उनके घरों को तोड़ा जा रहा है, वहाँ पे बहन बेटियों पे अत्याचार हो रहा है, उनकी इज्जत लूटी जा रही है। इसी के चलते आज विश्व भर में ममता बनर्जी के खिलाफ, विश्व के 30 देशों में ममता बनर्जी के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है। इस पे आप क्या कहेंगे सर? आप सभी को जय श्री राम। जो आज दुनिया के 30 देशों में ममता बनर्जी के खिलाफ, ममता बनर्जी के जो अत्याचार के खिलाफ, हिंदुओं का नरसंहार जो ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में कर रही है, उसके खिलाफ आज दुनिया के 30 देशों में हिंदुओं ने आज ममता बनर्जी के खिलाफ प्रदर्शन किया है। और उसमें पश्चिम बंगाल के वो हिंदू भी हैं जो अन्य देशों में रहते हैं, और वो लोग भी हैं जो NRI हैं, जो भारत से बाहर रहते हैं। वो लोग सारे पश्चिम बंगाल की जो स्थिति है, वहाँ पर जिस तरीके से हिंदुओं को भगाया जा रहा है, मारा जा रहा है, उनको काटा जा रहा है, उनके घरों को जलाया जा रहा है, और उस पर ममता बनर्जी खामोश है। इसलिए ममता बनर्जी के जो गुंडे हैं, जो TMC के गुंडे हैं, जिस तरीके से वो मार रहे हैं हिंदुओं को, हिंदुओं की बहनों के साथ जिस तरीके से वो घरों में घुस के अत्याचार कर रहे हैं, लोगों को वहां से भागने पर मजबूर कर दिया है, वो सारे लोग असम जाने पर मजबूर हैं। अब तक वहां से करीबन 1 लाख से ज्यादा लोग पश्चिम बंगाल को छोड़ के जा चुके हैं। तो ये जिस तरीके से ममता बनर्जी अत्याचार कर रही है, जिस तरीके से ममता बनर्जी ने कहा था कि उन्होंने धमकी दी थी खुलेआम हिंदुओं को कि चुनाव जीतने के बाद जो ये यहाँ पर अर्धसैनिक बल है वो चले जाएगा, तो उसके बाद हमारा खेला होगा। और ये ममता बनर्जी जो खेला कर रही थी, उसका ही ये नतीजा है। और वहां से हिंदुओं को मार मार के ममता बनर्जी की सरकार भगा रही है। तो जो ये आज विरोध प्रदर्शन चल रहा है, उसका हमें स्वागत करना चाहिए। लेकिन जो लोग इस पर खामोश है, आपको पता है हमारे देश में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम इस बात की है कि हमारे देश के जो साधु संत हैं, जो बड़े बड़े महात्मा हैं, जो लोग करोड़ों अरबों रुपए एक एक कथा के कमाते हैं, वो लोग आज इस पर, इस हिंसा पर, हिंदुओं के नरसंहार पर खामोश हैं। और आप सभी को उन लोगों से सवाल पूछना चाहिए कि आखिर वो लोग क्यों खामोश हैं, क्यों वो एकजुट नहीं है, क्यों वो लोग सारे जब कश्मीर से हिंदू भगाए गए तब भी खामोश थे, और आज बंगाल से हिंदू भगाए जा रहे हैं तब भी खामोश हैं। इसी बात का नतीजा है कि आज पश्चिम बंगाल से हिंदू भगाए जा रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है इनको कितना मारा जाए, कितना भी भगाया जाए, इनके मुंह से चूं नहीं होगी। ये लोग कुछ नहीं बोलेंगे, ना इसका विरोध प्रदर्शन करेंगे, और ये लोग सिर्फ इस चीज को सहन करते रहेंगे। इसी का नतीजा है कि आज 100 करोड़ के हिंदू होने के बावजूद इस देश में आज यहाँ पर अत्याचार हो रहा है, उन हिंदुओं को भागना पड़ रहा है, हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है। और ये पूरी एक साजिश है। और सारे जो देश के जो साधु संत महात्मा हैं, वो चुपचाप बैठे हुए हैं। देश की केंद्र सरकार में प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह जी हैं, उन पर दबाव बन रहा है, और उनको सरकार, देश के जागरूक लोग हैं, वो आवाज़ उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। गृह मंत्री अमित शाह ने जो टीम भेजी है बंगाल में, और उसके रिपोर्ट आने के बाद देखते हैं क्या कदम उठाया जाता है। प्रधानमंत्री ने गवर्नर, पश्चिम बंगाल के गवर्नर से बात की है, और उसके बाद आज शुवेंदु अधिकारी भी पश्चिम बंगाल के राज्यपाल से मिले हैं। तो अब इसके बाद क्या पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाया जाएगा या नहीं? क्या पश्चिम बंगाल में जो रोहिंग्या, घुसपैठिए और जो जिहादी हैं उनको वहाँ से खदेड़ा जाएगा या नहीं? क्या पश्चिम बंगाल में जो वहाँ पर अर्धसैनिक बलों की तैनाती की जाएगी, जिस तरीके से कश्मीर में अर्धसैनिक बलों की तैनाती रहती है, और वहाँ पर जो इतनी खतरनाक स्थिति बनी हुई है, किस तरीके से रोहिंग्याओं का पूरा कोलकाता में कब्जा है, बांग्लादेश के जितने भी घुसपैठिए हैं वो हर जगह, हर एरिया में आपको मिलेंगे, और वो चुन चुन कर निशाना बनाते हैं उन लोगों को जो लोग बीजेपी को समर्थन करते हैं, जो लोग हिंदुस्तान और भारत माता की जय बोलते हैं, जो लोग जय श्री राम बोलते हैं, उन लोगों को चुन चुन कर निशाना बनाया जा रहा है। अब इतने हालात बदतर हो गए हैं कि वहाँ पर पश्चिम बंगाल की जो सरकार है, उनके जो गुंडे बनाए गए हैं, जो गिरोह बनाया गया है गुंडों का,
20-20, 30-30 लोगों का जो ग्रुप बनाया गया है, वो सारे लोग उस इलाके में जाते हैं और लोगों को पहचान करते हैं, उनसे वसूली करते हैं, उनको टीएमसी का जो उनको सदस्यता दिलाई जाती है। अगर उसके बाद भी अगर वो टीएमसी की विचारधारा में नहीं जुड़ते, उनका सामाजिक बहिष्कार करते हैं, उनको जो सरकारी योजनाएं हैं उनसे वंचित करते हैं। अब तो हालात यहाँ ऐसी खबरें आ रही है कि वहाँ उनको खुलेआम उनका पानी बिजली काटा जा रहा है और उनके घरों को जाकर तोड़ा जा रहा है, उनको मारा जा रहा है। तो ये जो स्थिति बंगाल में है वो पूरी तरीके से ऐसी स्थिति ममता बनर्जी बना रही है कि वहाँ से हिंदू भाग जाएं, जो बीजेपी को वोट देते हैं, जो उनके खिलाफ हैं, उनको वहाँ से भगाया जाए और बंगाल को एक अलग देश बनाने की जो ये साजिश है, वहाँ पर हिंदुओं को भगाने की साजिश है। इसमें पूरी तरीके से ममता बनर्जी और बाहरी ताकतें हैं और ममता बनर्जी के खिलाफ सख्त एक्शन उठाना चाहिए और वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगाना चाहिए। वहाँ पर जो भी रोहिंग्या घुसपैठिए हैं उनको एनआरसी के तहत बाहर खदेड़ना चाहिए, वरना ये प्रॉब्लम इतनी बड़ी बन जाएगी कि आने वाले समय में वहाँ पर हिंदुओं का रहना पूरी तरीके से दुश्वार हो जाएगा और हिंदुओं को जैसे कश्मीर से भागना पड़ा वही स्थिति होगी और हिंदू आज तक कश्मीर नहीं जा पाए और वही हालत बंगाल में पूरी तरीके से दिख रहे हैं। तो किस तरीके से आज जो लोग खामोश हैं, इस पर आपने देखा होगा किस तरीके से। आपको बता दें कौन कौन पार्टियां इसमें खामोश हैं। केजरीवाल इसमें खामोश है, कांग्रेस पार्टी इसमें खामोश है, राहुल गांधी खामोश है, उद्धव ठाकरे खामोश है, अखिलेश यादव खामोश है और जितनी भी पार्टियां हैं देश में वो सारे इसमें खामोश हैं। आपको पता होगा कितने लोग इसमें खामोश हैं और वो तो इतने खुश हो रहे थे ममता बनर्जी की जीत पर, लेकिन अब जब वहाँ पर हिंसाएं हो रही है, हिंदुओं को भगाया जा रहा है, कोई भी इस पर आवाज़ नहीं उठा रहा है। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि वहाँ पे हिंदू मारे जा रहे हैं, हिंदुओं को भगाया जा रहा है, सबका मुंह बंद है, देश की जो मीडिया है उसका मुंह बंद है। इसलिए पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाना चाहिए। प्रधानमंत्री से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि वहाँ पर राष्ट्रपति शासन ही एक हल है और ममता बनर्जी को वहाँ से उनका इस्तीफा लेना चाहिए, उनको सलाखों के पीछे डालना चाहिए, वरना वहाँ पर जो स्थिति है आने वाले 5 साल तक अगर ममता बनर्जी रह जाती है तो वहाँ पे सारे हिंदू एक एक कर घर छोड़ने पर मजबूर कर दिए जाएंगे। और इस हालात के लिए अगर फिर कोई जिम्मेदार होगा तो देश में बैठी हुई केंद्र सरकार जिम्मेदार होगी, देश में बैठे हुए प्रधानमंत्री जिम्मेदार होंगे और देश में बैठे हुए अमित शाह जी गृह मंत्री हैं वो जिम्मेदार होंगे। क्योंकि अब रिस्पॉन्सिबिलिटी उन पर है, उन्होंने देख लिया कि वहाँ पर किस तरीके से भगाया जा रहा है, गृह मंत्रालय की टीम ने देख लिया है, देश की जो खुफिया विभाग है उन्होंने वहाँ पर इनपुट देख लिया होगा किस तरीके के हालात हैं। लेकिन अब ज़रूरत है वहाँ पर एक्शन लेने की। अगर एक्शन आज नहीं होगा तो कल जो स्थिति बनेगी उसके लिए यही जिम्मेदार होंगे, क्योंकि आपके पास पावर है और आपके पास पावर होने के नाते आपसे हम देश के सारे जो हिंदू हैं वो मांग करते हैं कि पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। और टीएमसी के जो आतंकवादी हैं, ये कोई पार्टी नहीं हो सकती है कि कोई मुख्यमंत्री ऐसे नहीं कह सकता है कि हम तुम्हें देख लेंगे, खेला होगा और तुम्हें मारा जाएगा, तुम्हारा नरसंहार करके यहाँ से भगाया जाएगा। तो जो ये मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल की कर रही है वो एक आतंकवादी की तरह कर रही है, वो एक मुख्यमंत्री के नाते नहीं कर रही है, वो संविधान के मूल्यों के अंतर्गत नहीं आता है, वो एक लोकतंत्र से चुनी हुई मुख्यमंत्री के अंतर्गत नहीं आता है। और अब ऐसी सरकार का कोई औचित्य नहीं है और इसको हटाने में ही पश्चिम बंगाल और बंगाल के हिंदुओं की भलाई है। तो आपको जितना जल्दी हो सके वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगाना चाहिए, क्योंकि वहाँ के जो हिंदू हैं उनकी जो वीडियो आ रही है उससे साफ जाहिर है कि कितना बड़ा नरसंहार वहाँ हो रहा है। तो आपको आंखें नहीं मूंदनी चाहिए और आपको भी मांग उठानी चाहिए सरकार से कि वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। धन्यवाद। जय श्री राम।